जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियां यानी एपी के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। आप लोग बुक खोलें और देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, इन समस्त विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 0 के बाद जो विषम संख्या आती है वो 1 है, और 1 के बाद जो विषम संख्या आएगी 3, फिर हो जाएगी 5 एंड सो ऑन। और 50 से पहले जो विषम संख्या होगी वह 49 होगी, 49 होगी। यानी वह संख्या जिसमें 2 से भाग न जाए वही विषम संख्या होती है। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। इसके लिए हम देखें, यहाँ जो पहली संख्या है वो 1 है, प्रथम पद 1 है, और अगर सार्वंतर हमको ज्ञात करना हो तो दूसरे पद में से पहले पद को हम ज्ञात माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और ये अंतिम पद जो होता है वो 90वें पद के बराबर होता है, और ये an की वैल्यू हो गई 49। अब इसके बाद देखें an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है नवा पद ज्ञात करने के लिए। तो an की वैल्यू आपको दी गई है 49, a की वैल्यू है 1, और n हमको ज्ञात करना है n माइनस 1, और d की जो वैल्यू है वो 2 है। ज़रा देखें 1 को हम बराबर के दूसरे तरफ लाएं तो ये 49 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 2। और फिर इसके बाद देखें 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, और फिर ये n माइनस 1 और इंटू हो गया 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे 24 हो जाएगा। 24 इजकल टू n माइनस 1, माइनस 1 को अगर हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो n इजकल टू 24 प्लस हो जाएगा 1, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 25। यानी कुल मिलाकर के 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं वो 25 हैं। अब हम लोगों को इन 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको मालूम है Sn इजकल टू n/2, और फिर ये प्रथम पद a प्लस होता है an। ये फार्मूला आपको बताया गया था। फिर चलिए सॉल्व करते हैं। n के जगह पे हम 25 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा S25, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2, और a के जगह पे हो जाएगा 1, और an के जगह पे हो जाएगा 49। तो फिर ये हो जाएगा आपका S25 इजकल टू 25/2, और 49 में 1 हम ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से इसको कटा देंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर S25 25 में 25 का गुणा हो जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 50 के बीच
जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं का जो योग होगा वह 625 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्राविधान है। यानी ठेके का कोई काम है और उसमें ये कह दिया गया है कि काम इतने दिन में हो जाना चाहिए, अगर काम इतने दिन में नहीं होगा तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। जुर्माना कैसे लगेगा इसके बारे में आगे बताया है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब अगर एक दिन विलंब करेंगे तो 200 रुपया जुर्माना लगेगा, और अगर 2 दिन विलंब करते हैं दूसरे दिन जुर्माना 250 रुपया लगेगा, तीसरे दिन जुर्माना 300 रुपया लगेगा, और इसी तरह से अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक होगा। यानी एक एक दिन अगर विलंब करते जाएंगे तो जुर्माना 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। ये प्रश्न में कहा जा रहा है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। काम 30 दिन विलंब से कर रहा है तो उसको टोटल कितना जुर्माना देना होगा। तो यह देख लिया जाए, यहाँ पर 1 दिन का जुर्माना, 2 दिन का जुर्माना देख रहे हैं। अब टोटल 30 दिन का हम जुर्माना निकाल लें तो टोटल जो संख्या है वह 30 दिन का है, और टोटल जुर्माना जोड़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि टोटल 30 दिन का जुर्माना कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, 200, 250, 300, फिर 350, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें जो पहला पद है वह 200 है। इसके बाद हम सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 200 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50, और फिर यन का मान आप देख रहे हैं 30। तो अब हमको 30 दिनों का योग निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना जुर्माना देना होगा। तो SN = N/2, ये होता है 2A + N-1 × D। चलिए सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो अब यहाँ पर S30, क्योंकि 30 दिन का पेमेंट, 30 दिन का लेट पेमेंट लगेगा, जुर्माना लगेगा, तो यन के जगह पे हो जाएगा 30/2, और 2 × A के जगह पे हम कर देंगे 200, और प्लस n-1 यानी 30-1 × D की जो वैल्यू है वो 50 है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। S30 = देखिए 2 से कटा देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये हो गया 15, और 2 में 200 का गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा, और 300 में से 1 घटा देंगे तो 29, और ये हो गया 50। फिर देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया S30 = 15, ये है 400, और यहाँ गुणा कर लीजिए, 14,500, ये 14,500 हो जाएगा। अब जो है ये S30 = ये है 15, और इसको जोड़ लीजिए, 14,500 में 400 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14,900। अब इनका आप गुणा कर लें तो जब 14,900 में 15 का गुणा कर लेंगे
तो आपका मान निकल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। ये 29 में 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ 14,500 लिख दिया गया था, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया था, ये 1450 होगा। और फिर 1450 में हम 400 जोड़ देंगे तो ये 1850 हो जाएगा। और 1850 में अगर 15 से गुणा कर दें तो ये 27,750 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ठेकेदार 30 दिन विलंब कर देगा तो उसको फाइन के रूप में 27,750 रुपया देना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, समग्र का मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल जो प्रदर्शन है पूरे साल भर का, इस प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। नगद पुरस्कार का मतलब पैसे के रूप में उन बच्चों को पुरस्कार देना है। और इसके लिए टोटल जो राशि दी गई है वह टोटल 700 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, 700 रुपये को 7 पुरस्कार के रूप में, यानी 7 बच्चों के रूप में 7 बच्चों को ये पुरस्कार देना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो देखिए दिया हुआ है कि दूसरे वाले बच्चे को जो पुरस्कार दिया जाएगा वह पहले वाले से 20 रुपया कम दिया जाएगा। तो 20 रुपया, इसका मतलब कि ये सारवंतर दिया है, ये सारवंतर डी है और ये दिया हुआ है 20, लेकिन कम दिया जाएगा। अधिक होता तो ये प्लस होता, कम दिया जाएगा इसलिए ये माइनस हो जाएगा। और फिर ये टोटल 700 रुपया है, यानी यह योग दिया हुआ है 700 रुपये, और 7 छात्रों में ही डिवाइड करना है, यानी यन की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। अब इसके बाद ध्यानपूर्वक देखें, फिर आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा। प्रश्न ध्यान समझिए, टोटल 700 रुपया है और उसको 7 ही बच्चों में विभाजित करना है, लेकिन शर्त यह है कि दूसरे वाले को पुरस्कार पहले से 20 रुपया कम देना है, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 20 रुपया कम होता जाएगा। तो अगर हमको केवल ये पता चल जाता कि पहले वाले बच्चे को कितना पुरस्कार देना है तो उसमें से 20-20 रुपया हम घटाते चले जाते तो अन्य बच्चों के लिए पुरस्कार हमें मालूम हो जाता। तो चलिए इसके लिए हम फार्मूला SN = N/2 2A + N-1 × D, समांतर श्रेणी के योगफल का जो फार्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। SN की वैल्यू 700, N के जगह पे 7/2, 2A का मान हमको नहीं मालूम है, A का ही मान ज्ञात करना है, और A वह अमाउंट होगा जो पहले विद्यार्थी को पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो फिर ये N के जगह पे 7 - 1 और D की जो वैल्यू है वो -20 है। देखें अब क्या होता है, ऐसा कर रहे हैं, 2 को हम बराबर के दूसरे तरफ या भी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 700 = 7/2 और ये है 2A प्लस, ये देखें प्लस में माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 7 - 1 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू, यहाँ देखिए ये 6 और ये हो गया 20, तो 20 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब हम लोग इसको सॉल्व करते, देखिए अब ऊपर से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। अब ये हो जाएगा 700 बराबर 7/2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A - 60, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये हो गया 700 इज इक्वल टू 7 और ये हो गया a माइनस 60। अब देखिए 7 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये 700 बटा में 7 और a माइनस 60 हो जाएगा। 7 से इसको कटा देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू a माइनस 60 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ लिख देते हैं a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 60 बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस 60, यानी ये हो जाएगा 160। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बच्चे को जो पुरस्कार दिया जाएगा वह 160 रुपया होगा। अब 20-20 रुपया घटता जाएगा। दूसरे बच्चे को पुरस्कार इससे 20 रुपया कम देंगे तो ये हो जाएगा 140 रुपये। फिर 20 रुपया कम करेंगे तो ये हो जाएगा 120 रुपया। फिर 20 रुपया कम करेंगे 100 रुपया हो जाएगा। फिर 20 रुपया कम करेंगे तो 80 रुपये हो जाएगा। फिर 20 रुपया कम करेंगे तो 60 रुपया हो जाएगा और फिर 20 रुपया कम करेंगे तो 40 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार 7 पुरस्कार हो गया। और अगर आप इन 7 को जोड़ लेंगे तो इनका जोड़ जो है 700 रुपया हो जाएगा। 700 रुपये को ही 7 बच्चों में डिवाइड करना था पुरस्कार के रूप में। तो पहले बच्चे को 160 रुपया पुरस्कार मिलेगा, दूसरे को 120 रुपया, तीसरे को 100 रुपया यानी 120, इसी तरह से आगे चौथे को 100 रुपया, पाँचवें को 80, छठवें को 60 रुपये और फिर सातवें को मिलेगा 40 रुपया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।